गुजरात के वडोदरा शहर में एंट्री लेते ही अलकापुरी की ओर आने के लिए गरनाला से होकर गुजरना पड़ता है, जो वडोदरा शहर की सुंदर छवि को धूमिल करता है। गुजरात का वडोदरा शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना वडोदरा और नया वडोदरा। और पुराना वडोदरा शहर और नए वडोदरा शहर को डिवाइड करता है अलकापुरी का गरनाला, जो वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास है। कुछ सालों पहले ये गरनाला काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन यहाँ आग लग गई थी और उसके बाद ये गरनाला ऐसा ही था। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मरम्मत रेलवे द्वारा किया गया है, लेकिन रेलवे इसका विकास करेगा या कॉरपोरेशन करेगा, उसके ये सवाल के बीच में हमेशा गरनाले का जो विकास है वो बाधित होता रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे गरनाला है। यहीं से वडोदरा शहर में आने वाले लोग नए वडोदरा शहर में आते हैं, जो पॉश इलाका माना जाता है अलकापुरी। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ से आता है उसके लिए वडोदरा का गरनाला किसी छोटे से गांव या शहर के गरनाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाल ही में यहाँ छत इत्यादि बनाकर गरनाले की थोड़ी सी मरम्मत की गई है, लेकिन इसको खूबसूरत कुछ सालों पहले जैसा बनाया गया था वैसा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ से अलकापुरी से काला घोड़ा और सिटी की ओर जाया जाता है। हजारों की संख्या में वाहन रोज गुजरते हैं, लेकिन इस गरनाला की खूबसूरती को कहीं से भी उभारने की कोशिश न वडोदरा कॉरपोरेशन कर रहा है, न रेलवे विभाग इसकी कोई पहल कर रहा है। हाल ही में यहाँ ऊपर से जो गंदा पानी टपकता था उसे रोकने के लिए ये छत बनाई गई है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों पर पानी ना गिरे। लेकिन अभी भी छत बना दी गई है, लेकिन यहाँ की दीवारें बिल्कुल वैसी की वैसी है। कुछ सालों पहले की अगर मैं बात वडोदरा शहर के लोगों को याद कराऊं तो यहाँ लाइट्स लगाकर खूबसूरत बनाया गया था इस गरनाले को, लेकिन आग लग गई थी जिसमें पूरा गरनाला जलकर खाक हो गया था और उसके बाद कोई पहल नहीं की गई है। हाल ही में छत बनाई गई है पानी रोकने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पानी टपकने की जो समस्या है वो बनी हुई है और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर एक बार लोगों के ऊपर यहाँ पानी गिरना शुरू हो जाए। यहाँ ना सिर्फ ऊपर से गंदा पानी टपकता है, लेकिन ड्रेनेज यानी गटर के जो ढक्कन है उसमें से भी गंदा पानी बाहर निकलता है और इसलिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, जैसे ही वाहन गुजरता है वहाँ प्रेशर आता है और वो ड्रेनेज जो है ओवरफ्लो हो रही है और वो पानी पूरे गरनाले में फैल रहा है। इस पर वडोदरा महानगर पालिका या रेलवे विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वडोदरा शहर के लोगों को, जो संस्कारी नगरी है, लेकिन उन्हें हमेशा ही इस बदबू से होकर गुजरना पड़ता है। मॉनसून में भी इन ड्रेनेजों की सुचारू सफाई नहीं होने से गरनाला आधे घंटे की बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है और परेशानी आखिरकार वडोदरा के नागरिकों को ही भुगतनी पड़ती है। वडोदरा शहर को दो हिस्सों में बांटता हुआ अलकापुरी का जो गरनाला है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। पिछले कुछ सालों पहले उसमें आग लग गई थी और उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है वो कॉरपोरेशन और रेलवे नहीं बदल पाया है। उस पर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर, हाल ही में रेलवे ने वहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम भी किया है, उसे खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि वडोदरा शहर एक खूबसूरत नगर है और वहाँ वडोदरा रेलवे स्टेशन से उतरने वाले लोग वहीं से गुजरते हैं। ऐसे में गरनाले को ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ रेलवे क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, 2 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी। कुछ असामाजिक तत्व और ये लोग ने आग लगा दी वहाँ पे। उस आग लगने से क्या था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था, फॉल सीलिंग थी सिंथेटिक, वो सब कुछ जल गया। उसमें गेल की पाइपलाइन भी थी, तो ये डैमेज हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक एक्सपर्ट से पहले तो टेस्टिंग करवाया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हुआ NDT, तो जिसमें उनकी रिकमेंडेशन आई कि जो डैमेज हुआ है इसको स्ट्रेंथन कैसे करें। तो कार्बन रैपिंग की एक स्कीम बनाई गई
और उस स्कीम को अप्रूव करा के बिल्कुल एक्सपर्ट से फिर ये अब दो अंडरपास के 2 रास्ते हैं जाने आने के, दोनों को रेलवे ने कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब ये पूरा अंडरपास स्टैंडन हो गया है हमारा। अब इसका पेंटिंग का काम होगा इसका, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हम कहेंगे आपने जैसे पहले इसको डेकोरेट किया था उस तरह से इसको पुनः उसी रूप में ले आए। यानी रेलवे ने अपना काम गरनाले में पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन को ये हैंड ओवर कर वहां के ब्यूटिफिकेशन का काम कॉर्पोरेशन को सौंपा जा सकता है। ऐसे में वडोदरा शहर को फिर एक बार एक बेहतरीन, एक खूबसूरत गरनाले की भेंट मिल सकती है।